बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस किया था, वो आपको समझाया था। तो ये जो दोनों ये कंटिन्यूस टेंस है पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये सेम तकरीबन एक जैसे ही हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आएगा। बाकी इनके ट्रांसलेशन करने का तरीका, इनमें हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की फॉर्म है वो एक जैसा ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। आपको अगर वो समझ आ गई है तो ये भी इंशाल्लाह जल्द समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी रहना पाया जाए। लेकिन जो पास्ट है, पास्ट नाम से ज़ाहिर है गुजरा हुआ, और कंटिन्यूस का मतलब है जारी रहना, यानी ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, ठीक है, जारी रहना पाया जाए, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि इस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। फिर सुन लें कि मैंने आपको बताया हुआ है, फिर बता रहा हूँ, हर जो टेंस का जब मेरा लेक्चर होता है उसमें मैं ज़रूर बताता हूँ कि ये पहचान जो है किसी भी फिक्रे की, ये बहुत अहमियत की हामिल है। अगर हम सही पहचान नहीं कर पाते ना तो हम कभी भी उसकी सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे उस सेंटेंस की। सबसे पहले उस फिक्रे की पहचान करनी है कि पहचान क्या करनी है कि वो फिक्रा कौन से टेंस का है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 12 टेंस है, 12 टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसकी पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी जो भी कोई टेंस है उसकी पहचान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टेंस की यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो ये है कि इस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। अब जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें वाज और वर का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है कौन सा इस्तेमाल होता है? वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? ये ज़माने को ज़ाहिर करता है, ज़माने को ज़ाहिर करता है। हेल्पिंग वर्ब जो फिक्रे में होता है, सेंटेंस में होता है, वो उस ज़माने को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो वाज और वर इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था, जितने भी कंटिन्यूस हैं, तीन प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाए, पास्ट कंटिन्यूस हो जाए, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाए, तो सब कंटिन्यू जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन सब में क्या आएगा? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूस टेंस में अगर किसी भी टेंस के साथ कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी का इस्तेमाल होगा पहली फॉर्म के साथ, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस ही क्यों ना हो, तो कंटिन्यूस का लफ्ज़ अगर कहीं भी आ गया है तो वहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है।
अब जब हम बात कर रहे हैं इसके यानी कि हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली है, इसकी पहचान का भी हमें पता चल गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी पता चल गया है, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म है उसका भी पता चल गया है। हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज़ मजीद ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर, यानी वाज किसके साथ लगाना है हमने और वर किसके साथ लगाना है, ये भी बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो आई, ही, शी, इट या कोई नाम, सिंगल नाम, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई, थर्ड पर्सनल सिंगुलर और आई के साथ क्या लगाना है, वाज, क्या लगाना है, वाज। बाकी जितने भी हैं, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ हमने वर लगाना है। फिर सुन लें, आई, ही, शी, इट, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं और आई के साथ वाज लगाना है। बाकी यू, वी, दे, इनके साथ हमने यानी जमा के सिगे में जो आते हैं उनके साथ हमने वर लगाना है, ठीक है। अब हम इसके ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। तो इसके जो सादा फिकरात हैं, सादा फिकरात जो हैं यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सादा फिकरात को कैसे हम इंग्लिश में तब्दील कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो आपने जरा गौर से देखना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट जो फाइल होगा उसकी ट्रांसलेशन करनी है, सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ उसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है और आखिर पे हमने मफूल लगा देना है, ठीक है ना। मसलन वो खाना खा रहे थे, मैं चाय पी रहा था, ठीक है। इस तरह के जितने भी टेंस हैं, सेंटेंस हैं, ठीक है ना, उसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है, आपने देखना है, ठीक है। मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, ठीक है। तो ये देखें, इसमें सबसे पहले जो देखें क्या करना हमने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई, आई, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि आई के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज, ठीक है। काम क्या करना है, वर्ब, यानी वर्ब होता है काम, ठीक है। काम क्या है, पीना, तो चाय पी रहे हैं, तो चाय के पीने के लिए हम टेक लगाते हैं, ठीक है। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगानी है, आई वाज टेकिंग आ जाएगा, ठीक है, टेकिंग, आई वाज टेकिंग टी, ठीक है। मैं चाय पी रहा था, वो लाहौर जा रहे थे, जा रहे थे। अब ये देखें, वो लाहौर जा रहे थे, ये रहे थे तो मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। अब थे यानी ज्यादा बंदे हैं, ठीक है। तो ज्यादा एक वो होता है ना, वो एक अकेले के लिए तो हम लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए शी लगाते हैं। लेकिन जब जमा का सीगा आ रहा है, वो लाहौर जा रहे थे, जमा ज्यादा लोग हैं, तो इसके साथ हम लगाएंगे दे, क्या लगाएंगे, दे, दे, दे के साथ क्या लगाना है हमने, मैंने बताया वर्ब, क्या लगाना है, वर्ब, दे वर्ब, दे वर्ब। अब वर्ब जाना, जाने की इंग्लिश क्या है, गो, गो, गो के साथ हमने आईएनजी लगाना है, गोइंग, दे वर गोइंग टू लाहौर, दे वर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे थे, ठीक है। इस तरह आपने ट्रांसलेशन करनी है इसके सादा फिकरात की। मैं तेज दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग फास्ट, ठीक है। बिल्ली दूध पी रही थी, कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। इस तरह जितने भी सेंटेंस होंगे आपने इस
के मुताबिक, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, और आखिर में आपने मफूल लगा देना है। तो इस तरह जो पास्ट कंटिन्यूअस के सादा फिक्रात हैं उनकी ट्रांसलेशन आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो इसके दूसरे फिक्रात हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। मनफी फिक्रात जो हैं, मनफी जुमले जो हैं, उनकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें सिर्फ हमने नॉट का इजाफा करना है। सब्जेक्ट, ये देखें, सबसे पहले इधर भी सब्जेक्ट है, उधर भी सब्जेक्ट है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब है, उधर भी हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, इसमें मैंने क्या कहा, नॉट का इजाफा करना। अब यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है, वहां पे, और यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अब वो फिर ज्यादा है, खेल रहे थे ज्यादा है, तो इसके साथ क्या आएगा, दे। दे, इसके दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर। दे वर। अब नॉट, दे वर नॉट, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। इस तरह हम इसके जो मनफी फिक्रात हैं उनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के साथ मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, मौसम आ जाए, टाइम आ जाए, तो उसके साथ हमने इट लगाना है। क्या लगाना है, इट लगाना है। बारिश नहीं हो रही थी, इट। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज, ठीक है, इट वाज। फिर नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, इट वाज नॉट रेनिंग, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग, ठीक है। ये हो गया जी मनफी फिक्रात को हम इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब सवालिया फिक्रात जो हैं इनकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो सवालिया फिक्रात में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले जाते हैं। सवालिया फिक्रात जिसमें पूछा गया हो, सवाल किया गया हो, ठीक है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट के साथ सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। सवालिया निशान के भी मार्क्स होते हैं, ये आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है। क्या वो पतंगे उड़ा रहे थे, क्या वो पतंगे उड़ा रहे थे, ठीक है, ये सवाल है, क्या वो पतंगे उड़ा रहे थे। अब ये देखें, सबसे पहले रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ज्यादा लोग हैं, ठीक है, ज्यादा लोग हैं, तो वो के साथ मैंने आपको बताया ज्यादा अगर वो होंगे तो दे आएगा, ठीक है। तो दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है शुरू में, वर्ब। क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब, फिर दे आएगा, सब्जेक्ट, ये देखें सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म क्या आएगी, फ्लाई होती है, उसके साथ आईएनजी लगाना है, फ्लाइंग। वर दे फ्लाइंग, ठीक है, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, काइट्स। वर दे फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, और ये आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर एक और ट्रांसलेशन करते हैं सवालिया फिक्रा की, ठीक है। क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही थी, ठीक है, क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही थी। अब या क्या माँ खाना नहीं बना रही थी, क्या माँ खाना नहीं बना रही, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, क्या माँ, मदर, मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज। वाज मदर, वाज मदर नॉट
कुकिंग फूड। ठीक है, तो ये सवालिया निशान आ गया कि क्या माँ खाना नहीं बना रही थी। ठीक है, क्या वो लाहौर नहीं जा रहे थे, क्या वो सो नहीं रहा था, क्या वो नहा नहीं रहा था, क्या वो पढ़ नहीं रहा था, क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहा था, क्या टीचर अपनी क्लास में नहीं पढ़ा रहा था। तो ये इतने भी इस तरह के फिक्रे होंगे जिसमें एंड पे रहा था, रही थे आए और शुरू में क्या आए, सवाल पूछा गया हो, दरियाफ्त किया गया हो, तो उनकी जितने भी फिक्रे होंगे उनको आपने इसके मुताबिक ट्रांसलेट करना है। अब हम बात करते हैं सवालिया मंफी फिक्रे की तरफ। क्योंकि सवालिया मंफी फिक्रा जो होगा इसको बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो हमने अभी किया है सवालिया फिक्रात का अंग्रेजी में तर्जुमा ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें हमने नॉट एक ऐड करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में मफूल लगाना है। ठीक है, इसी को हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, वर दे फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसी को हमने क्या करना है, वर दे फिर नॉट। ठीक है, वर दे नॉट फ्लाइंग, वर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स। वर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, तो इस तरह ट्रांसलेट करना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, आखिर में मफूल और एंड पे हमने जो मफूल के बाद सवालिया निशान जो है वो लाजमी क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। ठीक है, अब इसका अगर करें तो ये आ जाएगा वाज मदर नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, तो ये एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया, वाज मदर नॉट कुकिंग फूड, यानी नॉट का इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसा फिक्रा होता है जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और मनफी भी हो, उसकी नफी भी हो। ठीक है, क्या माँ खाना नहीं पका रही थी, क्या वो चाय नहीं पी रहे थे, क्या लोग वो लाहौर नहीं जा रहे थे। ठीक है, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, यानी सवाल भी पूछा गया होता है और उसकी नफी भी होती है। तो इसको हमने जब ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट और आखिर में हमने सवालिया निशान लगाना है। इस तरह हम ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सवालिया मंफी फिक्रात हैं उनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आज हमने किया है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया है कि ऐसा टेंस जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए। ठीक है, इसकी पहचान है कि इसकी उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अमदादी पे वाज और वर है, आई, ही, शी, इट के साथ वाज, बाकी जितने भी हैं वी, यू, दे, इनके साथ वर लगाना है। इंग्लिश में तर्जुमा करने का यानी सादा फिक्रात का तर्जुमा करने का तरीका बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। जब हम मनफी फिक्रात की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सवालिया मनफी फिक्रे में हमने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। इसी तरह जो सवालिया मनफी फिक्रात हैं इसमें भी हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं अक्सर यानी हर जो टेंस है उसके आखिर में यही दरख्वास्त करता हूँ सब देखने वालों को कि आपने क्या करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आसानी से इंग्लिश बोल सकें तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है कि आपने जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको इस तरह यानी इसके 10-10 फिक्रे लिखने हैं, खुद बनाने हैं फिक्रे उर्दू में। ठीक है, एक फिक्रा बनाएं जिस तरह ये फिक्रा मैंने सादा फिक्रा लिखा है, मैं चाय पी रहा था।
ठीक है ना। इस तरह एक फिक्रा हो गया, इस तरह 9 फिक्रे और बनाएं, यानी पास्ट कंटिन्यूस के 7 फिक्रा आप बनाएं, ठीक है, 10 फिक्रा। फिर उसकी ही मनफी करें, उसको ही सवालिया में कन्वर्ट करें और उसको ही सवालिया मनफी में कन्वर्ट करें, ठीक है। आपके 40 फिक्रात हो जाएंगे, ठीक है। यानी 10 फिक्रे लिए आपने, उसको फिर क्या करें, 10 मनफी उसी को कन्वर्ट करें, उसी का सवालिया भी बनाएं, उसको सवालिया नफी में भी कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें आएंगी। अगर आप ये करेंगे इंशाल्लाह आप फर बहुत रवानगी के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको समझना है, समझ के फिर खुद फिक्रा बनाना है, फिर उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है जो मैंने बताया है उसके मुताबिक, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करना है, इसके चारों तरह के फिक्रात को आपने ट्रांसलेट करके फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा फिर आपने बोलना है, लोगों के साथ गुफ्तगू करनी है, अपने फिक्रात का इस्तेमाल करना है इंग्लिश में, तो इंशाल्लाह ये आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।